अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने लगी हूँ लिपिन कोड से। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या कहते हैं कि जो ड्रग है वो रिवर्सिबली लीव करे ब्लड स्ट्रीम को और इंटर हो जाए हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो अब हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, लेकिन उनमें जो मेन दो फैक्टर होते हैं। एक वो जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द ड्रग और दूसरा होते हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द पेशेंट। तो लिपिन कोड में जो लिखा हुआ है ये सिर्फ ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, पेशेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बताऊंगी। जो ड्रग जो इफ़ेक्ट करती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग के फैक्टर हैं वो ये है कि जैसे कि जो ड्रग है उसमें अगर ब्लड फ्लो जो है मीन्स अगर वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स में जा रही है जिसका ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वो उस जगह ज़्यादा देर तक रहेगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑर्गन। जैसे कि इस जगह एग्जांपल दी हुई है प्रोफोरोल। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे ही ये बंदा लेता है तो पहले बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही बाद में कुछ देर बाद तो उसका जो बेहोशी वालापन है वो ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म क्यों होता है? क्योंकि जैसे कि दिमाग से बाद में खून नीचे की तरफ आता है तो जब बंदे को होश आना लग जाता है, क्योंकि वहाँ जो है उसकी जो ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, जो ब्लड स्ट्रीम में ड्रग है वो कम होने लग जाती है। दूसरी है हमारे पास कैपिलरी परमेबिलिटी। जैसे ही कैपिलरी जो है वो ज़्यादा अगर उसमें छोटे छोटे जंक्शंस होंगे तो ड्रग पास नहीं कर पाएगी। तो यही बात होती है कि जो कैपिलरी स्प्लीन की है, लीवर की है, वहाँ से मोस्टली ड्रग पास हो जाती है, लेकिन जो ब्रेन की है वहाँ से ड्रग पास नहीं होती। वहाँ से सिर्फ वही चीज़ पास हो जाती हैं जो लिपिड नेचर की हो। ब्रेन बैरियर से वही पास होता है जो लिपिड नेचर का हो। अब दूसरा है हमारा सी पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू। अब जो बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो ये है कि जो अब बाइंड हो गया ना ड्रग वो तो रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन जो बाइंडेड फॉर्म में नहीं है, फ्री फॉर्म में है, वो रिलीज़ होगी। जैसे ही वो रिलीज़ होगी तो वो हमारी बॉडी में ड्रग काम करेगी। जैसे ही वो ड्रग एलिमिनेट होगी तो वो जो पहले वाली बाइंड ड्रग जो थी प्रोटीन से वो रिलीज़ होगी। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं, जो फ्री ड्रग की जो स्टेट है, जो कंसंट्रेशन है वो एक नॉर्मल रेंज में रहेगी। अच्छा, अब बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन भी होता है। अब टिश्यू में जो प्रोटीन से बाइंड हो सकता है, क्या तो फ़ायदा दे या तो टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। जैसे कि काफ़ी टॉक्सिसिटी कर सकता है, जैसे कि वो अभी इस जगह बता रहा है, जैसे कि हेमरेजिक कर सकता है, सिस्टाइटिस कर सकता है अगर वो ब्लैडर में मीन्स एक्यूमुलेट होगी वो ड्रग। तो ऐसे ये बात बता रहे हैं। पहले हमने ब्लड फ्लो, कैपिलरी परमेबिलिटी, बाइंडिंग ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यू बताया। अब हम फोर्थ बताने लगे हैं लिपोफिलिसिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, लिपोफिलिक जो ड्रग है वो लिपिड नेचर की होती है, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर से इजीली क्रॉस हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दूसरी ड्रग के। तो ड्रग को मेन क्या होना चाहिए, लिपोफिलिक भी होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी। हाइड्रोफिलिक मीन्स ऐसे कहें अगर 90% लिपोफिलिक है तो 10% हाइड्रोफिलिक भी होनी चाहिए। अब मैंने कहा था मैं पेशेंट के भी तरीके से बताऊंगी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पेशेंट के हवाले से कैसे इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि एक फीमेल जो है और एक मेल है, इन दोनों के अगर हम एक ड्रग दे रहे हैं तो इन दोनों पे भी अलग इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम हाइपरटेंशन की एक ड्रग दे रहे हैं फीमेल को भी मेल को भी, तो जो फीमेल को है वो रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल को जो है हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये भी हो सकता है। प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, ये सारे फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।